नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मधु कामिनी फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग प्रूनिंग आप लोग कैसे करेंगे, रूट प्रूनिंग आप लोग कैसे करेंगे। आप लोग देख पा रहे एक मधु कामिनी फ्लावर प्लांट, ये डॉर्फ वैरायटी की है। इसमें अभी देखिए फ्रूट्स लगा हुआ है और फ्रूट्स पका भी है और भी है फ्रूट्स। देखिए ये फ्लावर प्लांट में अभी न्यू शूट्स भी आना स्टार्ट हुआ है, न्यू लीफ आ रहा है, यानी कि न्यू शूट्स आ रहा है। इससे पहले एक बार फ्लावर भी खिल चुके हैं और बहुत सारे फ्रूट्स लगा हुआ है। लेकिन अभी फरवरी मंथ में हम अगर ये फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे या ब्रांचेस प्रूनिंग नहीं करेंगे तो हमारी फ्लावर प्लांट की रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। समर सीजन में बहुत अच्छा से फ्लावरिंग नहीं करेगा, इसीलिए ये सब काम करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे फ्लावर प्लांट एक डॉर्फ वैरायटी की है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, ब्रांच प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। आप हल्के हल्के करके सीजर के हेल्प से थोड़ी थोड़ी करके पिंचिंग कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। हल्का सा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होते हैं। इसलिए हमको ऊपर से बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करना है। हम रिपोर्टिंग करेंगे। 2 साल हो गया 8 इंच की पॉट में लगा हुआ है ये प्लांट। मैंने रिपोर्टिंग कभी नहीं किया था 2 साल में। आज मैं पहली बार इसका रिपोर्टिंग करूँगा। रिपोर्टिंग करने से पहले आपको ये फ्लावर प्लांट को निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम वाटरिंग करना बंद कर देंगे। 2 दिन 3 दिन के लिए वाटरिंग करना बंद कर देंगे तो हमारी ये फ्लावर प्लांट बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं और इसका जो रूट्स है आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स है। रूट्स फैलाने के लिए और बिल्कुल भी जगह नहीं बचा था ये पॉट के अंदर, इसलिए ये फ्लावर प्लांट की अभी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप अगर रिपोर्टिंग कर देंगे आपकी फ्लावर प्लांट की हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा, फर्स्ट ग्रोथ होंगे फ्लावर प्लांट की। इसका अभी प्रूनिंग करना है। देखिए रूट प्रूनिंग तो ज़रूर करना है। अभी 8 इंच की पॉट से हमको एक 10 इंच की पॉट में लगाना है। ये देखिए मैंने एक 10 इंच की पॉट लिए है और प्लास्टिक की पॉट है। नीचे ड्रेनेज होल मैंने कवर कर दिए हैं, कुछ शिंडर मैंने डाल दिए हैं बड़े बड़े टुकड़े की। आपके पास जैसा व्यवस्था है उसी हिसाब से करें। मिट्टी की गमले की टूटा हुआ टुकड़ा या बजरी और नहीं तो ईंट की टुकड़ा, किसी से भी आप ड्रेनेज होल कवर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद चलिए इसका पहले प्रूनिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम सॉइल मीडिया कैसे तैयार करेंगे। एक बेल्ड एंड रीचेबल सॉइल मीडिया हमें तैयार करना है। आपके पास जो भी टूल्स होंगे वो टूल्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा अभी काट नहीं करेंगे, क्योंकि 8 इंच की पॉट से हमको 10 इंच की पॉट में शिफ्ट करना है, तो हम कम ही काटेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे, हल्का सा काट कर देंगे नीचे से। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी सॉफ्ट है, देखिए एक बार में बिल्कुल काट चुके हैं। थोड़ा सा आप पलटा लेंगे इसको। हल्का सा काट कर देंगे। ये देखिए ये नीचे से काट कर दिए हैं। आप साइड से भी आपको काट कर देना है। ये जो साइड की जो रूट्स है ये रूट्स को भी हमको काट कर देना है। चारों साइड की रूट्स हमने काट दिए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा से काट दिए हैं और कुछ सॉइल ऐसे करके हल्का सा झरा दिए हैं। देखिए सॉइल तैयार करने के लिए मैंने कुछ सॉइल ले लिए हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं। मेरे पास जो सॉइल है बिल्कुल सैंडी सॉइल है, पॉट से निकला हुआ सॉइल है। इसके अंदर 1 पार्ट सैंड 1 पार्ट सॉइल है, यानी कि आप जब सॉइल रेडी करेंगे 1 पार्ट आपको लेना है सॉइल, 1 पार्ट लेना है सैंड और 1 पार्ट आपको लेना है कंपोस्ट। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। तो मेरा जो सॉइल है पॉट से निकला हुआ सॉइल है, इसमें मैंने
सैंड एक्स्ट्रा नहीं मिलाए हैं। 70% मैंने सॉइल ले लिया है मेरा पॉट से निकला हुआ 70%, यानी कि मेरा ये जो बाउल है, बाउल के 7 बाउल हमने लिए हैं और 3 बाउल हम ले लेंगे इसमें से कंपोस्ट। बार्मी कंपोस्ट है मेरे पास, आपके पास काउडंग कंपोस्ट होगा, लीफ मोल्ड कंपोस्ट होगा, चलेगा, आप ले लीजिए। ये 3 बाउल हमने कंपोस्ट ले लिए हैं। इसके साथ कुछ हमको और भी ऐड कर देना है। ये देखिए, 1 चम्मच है बोन मिल, 1 चम्मच हॉर्न मिल, 1 चम्मच नीमखली, 1 चम्मच SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट इसमें हम ऐड कर देंगे और इस सॉइल को बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ऐसे करके बहुत ही अच्छा से मिक्स करेंगे। सॉइल अच्छा से मिक्स हो चुके हैं। अब पॉट में कुछ सॉइल हमको फिल कर देना है, कुछ सॉइल हमको पॉट में डाल देना है। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद हल्का हाथों से फैला देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये हमने प्रेस कर दिए, देखिए। इसके बाद जो प्लांट है, प्लांट को हमको पॉट की बीचों बीच बैठा देना है। ये देखिए हमने प्लांट को पॉट के ठीक बीचों बीच बैठा दिए है। इसके बाद हम सॉइल फिल कर देंगे। प्लांट को आपको सीधा बैठाना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। हमारे प्लांट बहुत ही अच्छा से बैठ चुके हैं। धीरे धीरे करके अब हम सॉइल डाल देंगे, ऐसे करके चारों साइड से हमको सॉइल डाल देना है। पॉट में देखिए सॉइल फिल कर दिए है। इसके बाद कोई भी एक टूल्स की हेल्प से ऐसे चारों साइड में हल्का हाथों से आपको प्रेस कर देना है ताकि कोई भी एयर बकेट ना रहे, क्योंकि एयर बकेट अगर रहेगा तो रूट जोन में फंगस का अटैक हो सकता है। फाइनली हमारे फ्लावर प्लांट लग चुके हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, रूट प्रूनिंग किए हैं। ये फ्लावर प्लांट को अभी जो वाटर देंगे वो वाटर के साथ फंजीसाइड ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंजीसाइड मिक्स करके इसके बाद इसमें वाटरिंग करेंगे। और ये फ्लावर प्लांट को हमको फुल्ली शेड में रखना है, कम से कम 10 दिन के लिए। सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे क्योंकि हमने रूट प्रूनिंग किए हैं। इसका लीफ झड़ भी सकते हैं। इनकेस अगर ये फ्लावर प्लांट की लीफ झड़ जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। येलो होने के बाद लीफ झड़ सकते हैं। चलिए अब वाटरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हमको अच्छा से वाटरिंग करना है ताकि पॉट की ड्रेनेज होल से निकल के बाहर आ जाए और फंजीसाइड वाली वाटर ही आपको देना है। ऐसे करके हम फुल वाटरिंग कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपकी फ्रेंड सर्कल को भी अच्छा रिजल्ट मिल पाए। दोस्तों आज यही तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।